Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson 8. Name of the lesson is The Tale of Mylan City. Name of the writer is Vikram Seth. Student, it's lesson 8. Name of the lesson The Tale of Mylan City. Name of the writer Vikram Seth. The following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. द फॉलोइंग पोइम स्टूडेंट, ये जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्रॉम मैपिंग से लिया हुआ है। ये पोइम जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ये मैपिंग से लिया है और ये पब्लिश हुआ था 1981 में और इसको इंक्लूड किया गया था जो विक्रम सेठ की पोइम्स हैं उनमें जो है उनकी कलेक्टेड पोइम्स में इंक्लूड किया गया था। द किंग इन दिस पोइम इज जस्ट एंड प्लेसिड। कहते राजा जो है इस पोइम में वो जस्ट है, इंसाफ करता है और प्लेसिड है, पीसफुल है, शांत रहने वाला है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस ए बिट टू फॉर। क्या वो डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस, क्या जो उसका आइडिया है जस्टिस का, नोशन ऑफ जस्टिस, क्या जो उसका इंसाफ का आइडिया है क्या उसको वो थोड़ा सा कोई ज़्यादा ले लेता है। आफ्टर इदरिस शाह इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। आफ्टर इदरिस शाह के बाद में सिटी में क्या था, विच आई सिंग देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। और आफ्टर इदरिस शाह के बाद में जो है मैं बताता हूँ कि एक जस्ट व इंसाफ देने वाला और प्लेसिड पीसफुल राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रम्फली। और कहते राजा ने क्या किया, राजा ने ये प्रोक्लेम कर दिया, आदेश दे दिया कि एक आर्क बना दिया जाए, एक मुख्य दीवार जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए दैट ट्रिम्फली, अच्छे से, दैट ट्रिम्फली वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर। और कहते वो जो राजा ने कहा कि एक आर्क बना दिया जाए, आर्क को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, मुख्य द्वार पे भी जो है एक रास्ता बना दिया जाए, दैट ट्रिम्फली वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स। और कहते हैं वो ट्रिम्फली वुड स्पैन द मेजर, जो मेजर थोरोफेयर है, मेजर जो आने जाने वाला रास्ता है उस पे जो है उसको जो है ट्रिम्फली कामयाबी से जो है सक्सेसफुली उसको बना दिया जाए, टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर, कि आने जाने वाले लोग जो हैं उसको एडिफाई कर सकें, उसको देख सकें। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। और वर्कमैन जो थे वो गए और उन्होंने वो आर्क बना दिया। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। वो उन्होंने इसलिए किया वर्कमैन ने क्योंकि राजा ने कहा था। द किंग रो डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। और फिर राजा जो है वहाँ पे रोड करके गया, अपनी सवारी पे गया और थोरोफेयर उस आम रास्ते पे गया, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, वहाँ जो स्पेक्टेटर्स हैं जो लोगों को जो है देखने के लिए गया कि लोग वहाँ देखेंगे। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। और वहाँ आर्क के नीचे जब जो मेन रास्ता था उस पर आर्क बना हुआ था और जो ऊपर गोल करके बनाया होता है स्टूडेंट, ऐसे गोल करके आर्क रास्ता बना होता है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। और वहाँ आर्क के नीचे जो उसका जो है सिर का मुकुट जो था वो गिर गया। द आर्क वॉज बिल्ड टू लो। और वो जो आर्क बना हुआ था, आर्क ऐसे बना होता है स्टूडेंट, द आर्क वॉज बिल्ड टू लो। और वो जो आर्क जो था बना हुआ था वो इतना नीचे बना हुआ था। ए फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। और उसका जो शांत चेहरा था उस पर गुस्सा आ गया। तो उसने जो आर्क बनवाया था राजा ने, तो जब वो वहाँ से जा रहा था उसका जो है मुकुट नीचे गिर गया। वो इसलिए नीचे गिर गया क्योंकि वो आर्क जो है नीचे करके बना हुआ था और जो उसका शांत चेहरा था उस पर जो है फ्राउन अपीयर हो गया, गुस्सा आ गया। द किंग सेड दिस इज़ ए डिस्ग्रेस। द किंग ने, राजा ने बोला ये तो बड़ी बेइज्जती है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड। उसने कहा कि जो बिल्डर्स का चीफ है जिसने ये बनाया है उसको हैंग कर दो, फांसी दे दो उसको। द रोप एंड द गलाउज वर अरेंज। और रस्सी जो है और गलाउज जो है उन चीज़ों को जो है अरेंज किया गया फांसी देने वाली। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट। और उसको बुलाया गया, द बिल्डर्स जो का चीफ जो था उसको बुलाया गया जिन्होंने बनाया। ही पास द किंग ही गेव ए शाउट। ही पास द किंग, उसको राजा के पास ले जाया गया। ही गेव ए शाउट। और उसने बोला, चिल्ला के बोला, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। राजा ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो जो काम करने वाले कारीगर थे उनका फॉल्ट है, उनकी गलती है। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल्ट। और तो राजा ने बोला ओ अच्छा ऐसा है, तो कॉल्ड ए हॉल्ट, तो फिर वो जो है रुक गया। उस टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्लेसिड
प्लेसिडर नाउ ही सेड आई मस्ट टू द प्रोसीडिंग्स। फिर आगे वाली प्रोसीडिंग शुरू होने लगी। बीइंग जस्ट, क्योंकि राजा तो जो था इंसाफ करने वाला था। प्लेसिडर था, वो शांत स्वभाव का था, तो उसने बोला आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। तो उसने बोला जितने भी वर्कमैन है ना, काम करने वाले, सबको जो है लटका दो फांसी पे इंस्टेड। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, और जो जितने वर्कमैन थे सारे काम करने वाले, वो हैरान हुए और उन्होंने बोला ओ किंग यू डोंट रियलाइज, ओ राजा तुम्हें नहीं पता, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइड, जो ईंटें बनी थी ना वो गलत साइज की बनी हुई थी। समवन द मैसन सेट द किंग, तो राजा ने कहा ठीक है उन मैसन्स को बुलाओ जिन्होंने ईंटें बनाई है। द मैसन्स स्टूड देयर क्वीरिंग, और जो मैसन जो थे फिर उनको मैसन को बुलाया गया जिन्होंने ईंटें बनाई थी, वो वहाँ पे खड़े रहे, कांपते रहे। इट वॉज अ आर्किटेक्ट दे सेड, और जो मैसन आया उसने कहा तो ये तो जी आर्किटेक्चर की गलती है, आर्किटेक्ट जो था, जो जिसने नक्शा बनाया उसने गलती की है। द आर्किटेक्ट वॉज समन, फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड इज मैजेस्टी, और जो आर्किटेक्ट था उसे बुलाया गया, जिसने नक्शा बनाया था उसने बोला मैजेस्टी आई डू ऑर्डन दैट यू शैल बी हैंग्ड, और उसने बोला आई डू ऑर्डन, मैं ऑर्डर करता हूँ, यू शैल बी हैंग, सर आपको जो है फांसी दे देनी चाहिए, सेड द आर्किटेक्ट। उसने आर्किटेक्ट ने जो बोला श्रीमान जी, मैं राजा जी मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको फांसी दे देनी चाहिए। ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप एक बहुत छोटी सी चीज़ जो है भूल रहे हैं। यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स टू द प्लान व्हेन आई शोड देम टू यू, तो उसने बोला राजा को कि जब मैंने आपको ये सारा प्लान दिखाया था तो आपने बहुत सारी अमेंडमेंट्स की थी, उसमें बहुत सारे बदलाव लाए थे आपने। द किंग हर्ड दिस, राजा ने ये सुना। द किंग सा रेड, तो राजा तो उसका चेहरा तो लाल हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, ऐसे हुआ कि उसका सिर ही नहीं है, जैसे अपना सिर ही खो दिया हो उसने, सिर ही नहीं रहा हो उसका। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, परंतु वो क्या था, वो इंसाफ देने वाला था और शांत राजा था। ही सेड दिस इज ए ट्रिकी थिंग, उसने कहा ये तो बहुत एक चालाकी वाली बात है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे जो है एक मीटिंग लेनी पड़ेगी। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, और यहाँ मेरे पास जो है जो शहर के, जो देश के अच्छे बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उनको लेके आओ, मैं वो काउंसलिंग करूँगा, मैं उनके साथ मीटिंग करूँगा। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, और तो फिर जो बुद्धिमान आदमी था उसको बुलाया गया और लेके आया गया, उसको पहले ढूंढा गया फिर लेके आया गया। ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसको जो है कैरी कर रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में जो है लेके आया गया। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड, और जो वाइज मैन था वो इतना बूढ़ा था कि ना तो चल सकता था ना देख सकता था, इतना बूढ़ा था। एंड देयर फॉर वाइज, और लेकिन जो है बुद्धिमान था। वाज ही इन ए क्वेरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। वाज ही, कहते वो इतना बूढ़ा था और बुद्धिमान था, बट इन ए क्वेरिंग वॉइस, परंतु उसने कांपती हुई आवाज़ में बोला द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, उसने कहा जो दोषी है उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग, कहते ये सच्चाई है। द आर्क इट वॉज दैट बैंग्ड, कहते ये जो आर्क बनाया था वो इतना नीचे था कि उसने जो है ताज ही उतार दिया राजा का, तो इट मस्ट बी हैंग, उसको जो है हैंग कर देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। और टू द स्कफल्ड, और कहाँ पे फांसी देनी चाहिए, टू द स्कफल्ड। स्कफल्ड क्या होता है स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स। स्कफल्ड होता है वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जो है क्रिमिनल्स को, अपराधी को जो है फांसी दे दी जाती है। द आर्क वॉज लेड टू द स्कैफल्ड, द आर्क वॉज लेड, उसको जो है उस वहाँ तक ले जाया जाए, स्कैफल्ड तक, और वहाँ पे जो है उसको फांसी दी जाए। मैन सडनली ए काउंसलर सेड, फिर एक अचानक ही काउंसलर ने बोला हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, वट टच योर हेड योर मेजेस्टी, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, हम इस तरह से शेमफुली किस तरह से हैंग कर सकते हैं। वट टच योर हेड, कि जो वट टच योर हेड, जो जिसने जो तुम्हारे सिर को छुआ है, योर मेजेस्टी। टू म्यूज द किंग, राजा जो है खुश हुआ, कहता हाँ सही बात है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड, और अब क्या थी, वहाँ पे भीड़ जमा हुई थी, रेस्टलेस थे, परेशान थे। वाज मटरिंग अलाउड, और जोर जोर से बोल रहे थे। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड,
और किंग ने जो है अपना मूड देखा और कांपने लगा। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और सभी को बोला जो यहाँ जहाँ पे वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी उनको बोला, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, द नेशन वांट्स ए हैंगिंग। लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, कहते हैं चलो, राजा ने कहा चलो अब इसकी कंसिडरेशन को, अब ये बातचीत करना छोड़ो। लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट, कहते हैं ये फाइनर पॉइंट की जो कंसिडरेशन करो। एंड लाइक गिल्ट के दोषी कौन है। द नेशन वांट्स ए हैंगिंग, और नेशन ये चाहता है, देश ये चाहता है कि उसको फांसी दे दो। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली, और जो है फांसी दे देनी चाहिए और इमीडिएटली दे देनी चाहिए। जो भी गिल्ट है, जो दोषी है, उसको फांसी दे देनी चाहिए। तो उसने कहा ये कंसिडरेशन जो है, बातचीत करना छोड़ो और फाइनल पॉइंट पे आओ कि जो दोषी है उसको जो फांसी हो जानी चाहिए। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी को भी जो फांसी होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। द न्यूज वॉज सेट अप समवट हाई, तो फंदा जो है तैयार किया गया फांसी देने के लिए, समवट हाई, ऊंची जगह पे। ईच मैन वॉज मीजर्ड बाय एंड बाय, और हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी जगह पे खड़ा था। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड, और वहाँ पे एक ही आदमी था जो फिट हो सकता था। वन मैन, एक ही आदमी फिट हो सकता था, दैट वॉज ऑल। तो उन्होंने क्या बोला, द न्यूज वॉज सेटअप सम हाई, ईच मैन वॉज मीजर्ड बाय एंड बाय। कहते जब वो फंदा जो है लटका दिया गया तो हर आदमी को जो है नापा गया, उसको उसकी हाइट को नापा गया। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, एक ही आदमी था जो ज़्यादा लंबा था, वही फिट हो रहा था। एक ही आदमी था, दैट वॉज ऑल। ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी, एक ही आदमी था, राजा था जो लंबा था और वो फिट हो रहा था, मैजेस्टी। वाज देयर फॉर हैंग्ड बाय द रॉयल डिक्री, वाज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, तो रॉयल डिक्री ने जो है उसे जो है हैंग कर दिया, उसको जो है फांसी दे दी। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ने कहा, जो उसके लीडर्स थे उन्होंने कहा, ये शुक्र है भगवान का, वी फाउंड समवन, कोई तो हमें मिला जिसको हमने जो फांसी पे लगा दिया। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, और ये कि हम नहीं थे वहाँ पे। द अनरूली टाउन, और ये टाउन क्या है, अनरूली है, अब इस पे राज कौन करेगा। माइट वेल हैव टर्नड अगेंस्ट द क्राउन, माइट वेल हैव टर्नड अगेंस्ट द क्राउन, और जो माइटी जो था, जो ताकतवर था, वो जो है अब क्राउन के अगेंस्ट हो गया, टर्न हो गया। लॉन्ग लीव द किंग, मिनिस्टर साइड, मिनिस्टर ने कहा भगवान इसकी आयु लंबी करे। लॉन्ग लीव द किंग, किंग इज डेड, भगवान जो है राजा की उम्र जो है लंबी करे। द किंग इज डेड, राजा तो अब मर चुका था क्योंकि उसको फांसी दे दी थी। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, अब तो वो दुविधा में आ गए थे। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, कि अब वो उनका दिमाग जो है प्रैक्टिकल चलने लगा। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, और उन्होंने कहा कि अब जो है ये ऑर्डर भेज दिया जाए, प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, फॉर्मर जो पहले वाला राजा था उसके नाम पे जो है ये ऑर्डर प्रोक्लेम कर दो। द नेक्स्ट टू पास द सिटी विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, और इस सिटी गेट से आगे जो भी कोई जाएगा, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, और उसे जो है हम अपने स्टेट का रूलर बना देंगे। उस स्टेट से जो भी कोई पहले निकलेगा, गुजरेगा, उसको हम यहाँ का जो स्टेट का राजा बना देंगे। एज इज आवर कस्टम, यही हमारा जो है रीति रिवाज है। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और ये सारा काम जो है हम पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। ए मैन पास बाय द सिटी गेट एन इडियट, द गार्ड क्राइड वेट, और एक आदमी था जो वहाँ से सिटी गेट से जा रहा था, वो बेवकूफ़ था, मूर्ख था, और गार्ड जो है चिल्ला के बोला वेट, रुको। हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, ए मेलन, द इडियट रिप्लाइड, हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड एंड ए मेलन एंड द इडियट रिप्लाइड, जो वो मूर्ख था ना, उसने कहा हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, उसने पूछा, गार्ड ने पूछा फैसला करो कि कौन राजा बनेगा यहाँ पे। तो वो जो बेवकूफ़ था ना, उसने बोला मेलन बनेगा। ये तो गार्ड ने शब्द बोले हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, कि ये फैसला करो कि कौन यहाँ का राजा बनेगा। ए मेलन एंड द इडियट रिप्लाइड, जो बेवकूफ़ था उसने जो है जवाब दिया, मूर्ख ने जवाब दिया कि ए मेलन, एक जो तरबूज है वो बनेगा।
दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, और यही उसका आंसर होता था सभी क्वेश्चन का। वो जो बेवकूफ़ था वो हमेशा यही जवाब देता था। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर, उसका ये स्टैंडर्ड आंसर था सभी सवालों का। ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि उसको मेलन बहुत पसंद थे। यू आर नाउ अवर किंग, तुम अब हमारे राजा हो। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने बोला। क्राउनिंग ए मेलन, उन्होंने मेलन को जो है ताज पहना दिया। देन दे लेट द मेलन टू द थ्रोन, फिर वो उस मेलन को जो है लेके गए, थ्रोन तक लेके गए, राज दरबार तक लेके गए। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, फिर उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मेलन को जो है वहाँ पे राजा की गद्दी पे बिठा दिया। दिस हैपन्ड ईयर्स एंड ईयर्स एगो, ये हुआ सालों सालों पहले हुआ। वेन नाउ यू आस्क द पीपल, जब आप लोगों से पूछते हो, सो यूर किंग अपीयर्स टू बी ए मेलन, और लोग ये कहते हैं तुम्हारा राजा तो मेलन लगता है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसे कैसे हुआ? दिस ए वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस इफ़ हिज मेजेस्टी रिजॉइस, और कहते हैं अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा है। इफ़ इज मेजेस्टी रिवाइज, और हमारी मेजेस्टी भी जो है यही रिजवाइज करती है, यही उनको जो पसंद है। इन बीइंग ए मेलन दैट इज़ ओके, और मेलन है तो ओके है। विद अस, फॉर हु आर वी टू से, हम किसको कहते हैं। वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, वट इट शुड बी, कहते वो क्या होना चाहिए जिसने हमारे लिए जो है पीस, शांति छोड़ दी, लिबर्टी दे दी हमें आज़ादी के लिए। वट इट शुड बी, वो कैसा होना चाहिए जो हमारे लिए शांति और जो है हमारे लिए आज़ादी छोड़ता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लजीज फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर, और कहते जो सिद्धांत थे लजीज फेयर मीन्स सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर, कि राजा तो है नहीं है, और अब ये सिद्धांत है कि हर व्यक्ति जो है वहाँ पे खुश है। द प्रिंसिपल ऑफ लजीज फेयर सीम्स टू वेल एस्टेब्लिश, जो उनके मौज मस्ती वाले जो सिद्धांत थे वो वहाँ पे अच्छी तरह से एस्टेब्लिश थे, लोगों को खूब एंजॉय आ रहा था बिना राजा के। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू कंप्लीट चैप्टर. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.